बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नकीब महफिल और अलहाज साजिद कादरी मौजू दे रहे थे कि आपने सहाबा पर गुफ्तगू करनी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप अहले बैत के चश्म चराग हैं। आपसे सवाल हुआ, ए इमाम, अहले सुन्नत व जमात की पहचान क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान यह है, अहले सुन्नत व जमात उसको कहते हैं जो हुजूर अलैहि सलातो व सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अजमईन। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम का फरमान है, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई भी शख्स ओहद के पहाड़ के बराबर सोना सदका और खैरात कर दे और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी गंदुम, सोना नहीं, क्या फरमाया हुजूर ने? अगर कोई मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी गंदुम सदका और खैरात कर दे तो तुम्हारा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना सदका और खैरात करना मेरे सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। तो ये सहाबी की फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बाने मुबारक से है। आजकल जो फितनों का दौर है, टॉपिक्स बहुत हैं। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर भी बात हो सकती है, चारों खुलफा की शान और फजीलत पर भी बात हो सकती है, चारों खुलफा की तरतीब पर भी बात हो सकती है। लेकिन रजब का महीना है, रजब के महीने को बहुत सारी निस्बतें हासिल है। सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी निस्बत यह है कि रजब के महीने के लिए हुजूर ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो रजब के महीने की सबसे बड़ी निस्बत यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इसके बाद जो सबसे बड़ी निस्बत है कि इसी महीने में हुजूर को मेराज नसीब हुई। और इसके बाद सबसे बड़ी निस्बत जो रजब में है ना, वो मौला मुर्तजा शेर खुदा की विलादत है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक है। इसी रजब के महीने में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स मुबारक है। इसी रजब के महीने में सुल्तान हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का भी उर्स मुबारक है। और आज की जो महफिल है वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की उन्वान पर रखी गई है। ये जितने टॉपिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन तमाम के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। हमारे नाथा हजरात वैसे ही जल्दी में होते हैं। पूरा तो शहर कराची निपटा के आ गए, अब क्या बचा है पीछे। तो हुजूर अलैहि सलातो सलाम के तमाम सहाबा जो हैं, यहां पर एक नुक्ते को समझ लें कि सितारों की जो आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी है, गूगल इस्तेमाल किया, पूरा मैप लगाया, पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग सहरा में सफर करते थे ना पुराने जमाने में, वो सितारों की चाल से ना अपने रास्ते, अपने सिमत का तयन करते थे। गोया के मुस्तफ़ा करीम यहां पर फरमा रहे हैं कि अगर मेरे सहाबा के पीछे पीछे हिदायत लेने के लिए निकलोगे ना तो हिदायत पा जाओगे। क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। जैसे सितारों से मदद लेकर बंदा रहनुमाई हासिल करता है, ऐसे ही मेरे सहाबा की पैरवी करो, हिदायत पा जाओगे। सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ महवे गुफ्तगू हैं, आप आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं।
सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, ये बताएं कि जो आसमान के सितारे हैं इसके बराबर भी किसी की नेकियां इस उम्मत में है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ ए आयशा, इस उम्मत में ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसकी नेकियों की तादाद जो है ना आसमान के सितारों की बराबर है। तो सैयदा आयशा पूछती हैं या रसूलल्लाह, वो इस उम्मत का कौन सा खुश नसीब है? तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि वो उमर बिन खत्ताब है। अब सैयदा आयशा ने पता है ये सवाल क्यों पूछा? उनके दिल में था कि हुजूर अभी फरमाएंगे कि हाँ वो शख्स सिद्दीक़ अकबर हैं, आपके वालिद हैं। सैयदा आयशा के दिल में ये चाहत थी कि हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लें, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने किसका नाम लिया? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया। तो सैयदा आयशा ने पूछ लिया आखिरकार कि या रसूल अल्लाह, ये बताएं कि जो मेरे वालिद हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो सिद्दीक अकबर हैं, ये बताएं उनकी नेकियां किस दर्जे की हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, इसको गौर से सुने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए आयशा, उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। यहां पर एक नुक्ता और लिखा मुहद्दिसीन और शारिहीन ने कि ये कहते हैं ना हुजूर को इल्म गैब नहीं। चलो भाई बताओ आसमान के सितारों की तादाद कितनी है? कौन बता सकता है पूरे मजमे में? क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इल्म गैब ही नहीं अता किया। हुजूर को यह भी पता था कि आसमान पे सितारे कितने हैं, तभी तो हुजूर ने बताया ना कि उमर की नेकियां आसमान के सितारों की तरह हैं। समझ रहे? क्या बात है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला मुर्तजा शेर खुदा, इन लोगों ने तारीख की किताबों में पता नहीं पढ़ के लोगों में, सादा लोगों में क्या क्या फैला दिया। आए जो हदीस की किताबों में मिलता है वो मैं एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद कोशिश करूंगा बात खत्म। मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर आपस में बैठे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला मुर्तजा को देखकर मुस्कुराने लगे। क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। तो मौला मुर्तजा शेर खुदा पूछते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी कौन सी बात याद आ गई कि आप बैठे बैठे मुस्कुराने लगे? ऐसी कौन सी बात आपको याद आ गई? तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे वो बात याद आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि कल बरोज़े क़यामत पुले सिरात से वही गुजर सकता है और जन्नत में जा सकता है जिसको अली मौला मुर्तजा शेर खुदा इजाजतनामा परमिट देंगे। तो मैं वो बात सोचकर मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला मुर्तजा शेर खुदा ने कहा, मैं आपको भी एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो मौला मुर्तजा शेर खुदा ने पता है क्या कहा, क्या इरशाद फरमाया? मौला मुर्तजा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया था, ए अली, पुले सिरात से गुजरने का इजाजतनामा परमिट उसी को देना कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। इन लोगों ने क्या क्या बातें बताई हैं? नहीं, सहाबा में और अहले बैत में आपस में मोहब्बत थी, आपस में मोहब्बत थी। मौला मुर्तजा शेर खुदा और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से निकले तो मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खेल रहे थे। सिद्दीक अकबर ने आपको गोद में उठा लिया, आपको गोद में उठाकर कहने लगे कि ए अली, बेटा तो तेरा है, मिलता मुस्तफा में है। तो ये तो मोहब्बत की निशानियां जो हदीस की कुतुब में मिलती हैं। जब हमारे पास कुरान मौजूद है, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने यह नारा दिया ना, हर सहाबी नबी जन्नती, तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई कि इस नारा देने की क्या जरूरत है, ये नारा लगाने की क्या जरूरत है। तो एक अल्लाह का वली वो देख लेता है जो एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो उन्होंने उस टाइम अपनी बसीरत से देख लिया। उस टाइम शेख तरीक़त ने यह महसूस कर लिया था कि अहले सुन्नत के सादा लोगों को भी अब लोग गुमराह करेंगे। अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, कल परसों या पता नहीं 2-4 दिन पहले अहले सुन्नत के लोग या अहले सुन्नत की नातखानियों में नाते पढ़ने वाले लोग अहले तशी के इमाम बारगाह में पढ़ कर आए, और नकीब भी ऐसे थे जो यहां पर भी बैठते हैं वहां पर भी पढ़ कर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बाबा आला हजरत वाले सुन्नी हैं, हम आला हजरत को मानने वाले सुन्नी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम को के तमाम सहाबा को जन्नती मानने वाले हैं। अली वाले वो नहीं होते जिनके दिलों में बुग़्ज़ सहाबा हो। अली वाले तो वो होते हैं जो सहाबा का भी जिक्र करते हैं और अहले बैत का भी जिक्र करते हैं।
ये भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। नाथ खां बेटे बरादर आला हजरत हसन रजा खान साहब यूं सुनाते हैं या यूं कहते हैं, सुन्नी यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे भी अल्लाह ने चाहा तो आज इस महफिल के तवस्सुल से आप जो है इस बात को लेके जाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा जन्नती हैं। आला हजरत अलैहिर्रहमत ने फतावा रिजविया शरीफ में एक बात नकल की, मैं उसको आपको बताता हूं, वही असल अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदी आला हजरत अलैहिर्रहमत फतावा रिजविया शरीफ में लिखते हैं, आला हजरत लिखते हैं कि असल मोहब्बत का जो मरकज है वो हुजूर की जात है। हुजूर की जात से जिस जिसको निस्बत है उसका अदब एहतराम हम पर लाजिम है। सहाबा का जो हम अदब करते हैं उनकी अपनी वजह से नहीं, बल्कि हुजूर के साथ जो उनकी निस्बत है इस वजह से हम अदब करते हैं। और इसी वजह से अहले बैत का भी अदब करते हैं कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार हैं। तो सहाबा और अहले बैत का जो अदब है ना वो हुजूर की वजह से है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल मोहब्बत का मरकज है। और जिस जिसको हुजूर, देखे ना कद्दू एक सब्जी है, लेकिन जब हुजूर से निस्बत हो गई ना तो कद्दू शरीफ हो गई। और फुकाहा ने लिखा कि अगर कोई शख्स इस वजह से कद्दू शरीफ की मजाक उड़ाए कि ये हुजूर की सुन्नत है तो काफिर हो जाएगा। तो हुजूर के साथ जिसको निस्बत हो जाए ना उसका अदब और एहतराम बहुत लाजिम है। अब चाहे वो सहाबा कराम की जात हो, चाहे वो अहले बैत कराम की जात हो। आला हज़रत अलैहिर्रहमा अपना अकीदा इस शेर में यूं बयान करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने एक और ज़ाब्ता एक हदीस की सूरत में फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्ता दिया वो भी सब जन्नती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे रिश्ता लिया वो सब भी जन्नती। हुजूर ने रिश्ता दिया किसको? मौला मुर्तजा शेर खुदा को दिया, मौला मुर्तजा जन्नती। हुजूर ने अपनी दो बेटियों का रिश्ता सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। इसीलिए आपका नाम ज़ुन्नूरैन पड़ा। क्या पड़ा? दो नूर वाले, मतलब ज़ुन्नूरैन। हुजूर की दो साहबजादियां आपके निकाह में थी। और हुजूर ने रिश्ता लिया किससे? हुजूर ने रिश्ता लिया किससे भाई? जिसको रिश्ता दिया वो तो जन्नती। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने लिखा जिससे रिश्ता लिया वो भी जन्नती। तो रिश्ता किससे लिया? सिद्दीक़ अकबर से लिया, फारूक आजम से लिया। अबू सुफियान की बेटी भी हुजूर के घर में। सैयदना अमीर मुआविया जो है वो मोमिनों के मामू हैं, आप खालुल मुमिनीन हैं। यहाँ पर हम वो हैं, आला हजरत वाले सुन्नी हैं। आला हजरत ने लिख दिया फतावा शरीफ, फतावा रिज़विया शरीफ में कि जिसको रिश्ता दिया वो भी और जिससे रिश्ता लिया वो भी, सब के सब जन्नती। और यही आला हजरत का मसलक है और यही आला हजरत अलैहिर्रहमा का जो है अकीदा है, फिक्र है और आला हजरत का नजरिया है। और यही हमारे बुजुर्गान दीन का 1400 सालों से आपका जो है अकीदा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूरी जिंदगी सफर करके जब लाहौर दाता दरबार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पर उनके कदमों में पहुंचे, वहां पर वज़ाइफ करने लगे। पहले दिन वजीफा किया, इक्तिसाब फैज़ मतलब फैज़ लेने के लिए कोशा हुए। कोशिश थी कि दाता साहब आप पर नजर फरमा दें और आपको फैज़ दे दें। पहले दिन नहीं हुआ। दूसरे दिन वज़ाइफ और इबादत करते रहे। दूसरे दिन भी दाता साहब ने अपनी तवज्जो ना फरमाई। तीसरा दिन और चौथा दिन गुजर गया, दाता साहब ने तवज्जो अपनी तरफ नहीं फरमाई। तो अब हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में गुमान आया, गुमान पैदा हुआ कि शायद दाता अली हिजवेरी फैज देने में ना तंग दस्त हैं, जल्दी किसी को फैज नहीं देते। आपने अपना 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन के वज़ाइफ वहां पर पूरे किए और सफर शुरू कर दिया। जब आप दौरान सफर में थे, आप आराम की नीयत से लेटे और आपकी आंख लग गई तो ख्वाब में हुजूर दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ले आए। हुजूर दाता जब लेकर आए ना तशरीफ, तो कह रहे तेरे दिल में क्या गुमान पैदा हुआ कि दाता अली हिजवेरी कंजूस है, तंगदस्त है फैज देने में? नहीं, तेरा मांगना मुझे इतना प्यारा लगता, अगर पहले दिन ही तुझे दे देता ना तो 40 दिन तक ना बैठता। और जब आपकी आंख खुली तो आपसे पूछने लगे लोग कि भाई दाता साहब ने आपको क्या अता किया ख्वाब में? दाता साहब ने ख्वाब में आपको फरमाया कि अपना दामन उठा,
तू समझता है कि दाता देने में तंगदस्त है, कंजूस है, अपना दामन उठा। ये कहते ही जब दामन उठाया तो आपकी आंख खुल गई, तो आपने बेसाख्ता तौर पर कहने लगे, गंजे बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा।